प्रकृति या पर्यावरण का आखिर संरक्षण आखिर क्यों ज़रूरी, क्यों आवश्यक? देखिए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है। अ, जब हम बात करते हैं प्रकृति की, जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, देखिए आज के जो परिवेश है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, शहरीकरण बहुत बढ़ गया है और बहुत अधिक हम लोग ये देख रहे हैं आजकल कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जी, पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है, जी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होता जा रहा है और उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में आ रही हैं, जिसके समाधान के लिए हमें बहुत सार्थक प्रयास करे जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से चाहे हम शहरों की बात करें, आपने देखा कि इस वर्ष भी गर्मी, अशातीत गर्मी पड़ी है। जी, बिल्कुल। हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूँ, तो हमें कई सारे फ्लावर्स की फ्लावरिंग देखी जा रही है ऐसे समय पर जबकि वो फ्लावर नहीं करते थे या उसमें पुष्पन नहीं होता था। ये कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करता है। बुरांस मुझे ध्यान है पहले मार्च-अप्रैल के महीने में दिखाई देता था और अब दिसंबर के महीने में दिखाई देता है। यानी उसको जो टेम्परेचर है वो दिसंबर के महीने में ही फूल को मिल जा रहा है और वो खिल रहा है। तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है और हम लोग कहीं ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। एनिमल माइग्रेशन पैटर्न्स देखे गए हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं। अगर आप वैश्विक परिदृश्य देखें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं, ग्रीनलैंड की बात करें, हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बात करें, जहाँ पर आइस कम हो रही है। हम अपने ग्लेशियर्स अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्लेशियर से आइस कम हो रही है। चाहे हम गंगोत्री की बात करें, अगर पुराने 20 साल पुराने आप फोटोग्राफ्स देखें तो ग्लेशियर उस समय कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। जी। तो इन सब बातों को पर विचार करते हुए इसकी तरफ एक सार्थक पहल समाधान की करने की आवश्यक है। इस कारण से इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो शहर में है और एक तरह से हम माने कि प्रकृति से दूर हो गया है, तो उसके लिए ये प्रकृति का संरक्षण कितना प्रासंगिक, कितना रिलेवेंट होगा आपके हिसाब से और क्यों होगा? हाँ, देखिए, हमारा जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है आजकल और शहरीकरण बढ़ने के साथ-साथ जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, एक तो शहरों में आपने देखा पॉल्यूशन, जी, प्रदूषण ये की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पॉल्यूटेड सिटीज़ में यदि आप जाते हैं, तो आपको साँस लेने में लोगों को तकलीफ़ महसूस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, हुँ। वहाँ पानी की दिक्कतें बढ़ी जी, हैं। बिल्कुल। तो जितने भी मेट्रोज़ हमारे हैं, कहीं न कहीं इन सब दैनिक जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ मिट्टी जी, और स्वच्छ हवा, जी। जिसको हम बोलते हैं ना मिट्टी, पानी और बयार, हुँ, जीवित रहने के आधार। तो ये हम इन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं और इन चीज़ों को हम लोग जो एक बेसिक राइट है हुँ, एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का, वो प्रोवाइड करने में भी हमें कठिनाई हो रही है। जी, तो इस कारण से ये और भी प्रासंगिक हो जाता है कि शहरों में जो लोग रह रहे हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति और चेत हैं। आपने देखा होगा जहाँ कंक्रीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा जी। का प्रकोप ज़्यादा होता है और जहाँ पेड़ लगे होते हैं या वेजिटेशन कवर होता है, वहाँ पर स्वतः कुछ डिग्री तापमान जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जी, तो ये परिप्रेक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को इस बारे में जागरूक करना, बताना कि पेड़ों की क्या महत्ता है और पर्यावरण संरक्षण की क्या महत्ता है और क्यों हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।